Hello student, today we will study your first chapter from your history book named How, When and Where. तो आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से घटित हुए, किस तरीके से वो घटनाएं कहाँ हुई और कब हुई, तो ये इसमें हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, मतलब इतिहास में जो डेट होती है उनको इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर देखते हैं। जब एक समय हुआ करता था, देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विद डेट्स, मतलब वो डेट पर ज़्यादा भरोसा किया करते थे जो इतिहासकार होते थे। ठीक है। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउडेड और बैटल्स, मतलब उनमें आपस में डिबेट्स हुआ करती थी कि कौन सा राजा ने कब ताज पहना, कब उसने राज्य हासिल किया और कब उनमें युद्ध लड़े उन्होंने। ये एक डिबेट हुआ करती थी डेट्स के ऊपर बिटवीन अमंग द हिस्टोरियंस। हिस्ट्री वर सिनोनिम्स विद डेट्स, मतलब इतिहास को कैसे समझाता था, डेट की को सिनोनिम्स समझाता था, उसके पैरेलल समझाता था कि विदाउट डेट देयर इज नो हिस्ट्री। यू मे हैव हर्ड पीपल से, तुमने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, कि मतलब अधिकतर लोग ये कहते हुए सुना होगा कि मैं हिस्ट्री से हेट करता हूँ, मैं पसंद नहीं करता उसको, क्योंकि उसमें डेट्स को मेमोराइज करना पड़ता है, डेट्स को क्या करना पड़ता है, उसमें मेमोराइज करना पड़ता है। लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर अराइज किया हुआ है, इज सच अ कंसेप्शन ट्रू, क्या इस तरह का जो कंसेप्शन है, कॉन्सेप्ट है, क्या ये ट्रू है हिस्ट्री के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये अगर हमें कन्फर्म करना है तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। देखते हैं आगे। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर्स ओवर टाइम, मतलब जो इतिहास होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। यहाँ पर ओवर टाइम दिया हुआ है, मतलब समय के अनुसार जो घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक घटनाएं, वो चेंज होती रहती है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, मतलब ये क्या होता है कि चीज़ें पुराने समय में कैसी थी और अब कैसी हैं, बदल करके वो कैसी हो गई हैं। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम, मतलब हम इसमें अधिकतर क्या करते हैं, प्रेजेंट की जो घटनाएं होती हैं उनको पास्ट की घटनाओं से जोड़ करके देखते हैं। और यहाँ पर एक टर्म निकल के आते हैं, दो टर्म निकल के आते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में क्या हुआ। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, जो अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन ही नहीं अराइज करते हैं, अपने चारों तरफ जो माहौल है वो देखते हैं, उससे वो क्वेश्चन अराइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, क्योंकि वो चीज़ों को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं कि जैसी चीज़ें आज हैं वैसी चीज़ें रही होंगी। यहाँ पर दे रखा है, इफ़ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट, मतलब जिस संसार में आज हम रह रहे हैं चीज़ें वास्तव में वैसी रही होंगी, ये हमें एक साथ ही मिली हैं। तो अधिकतर लोग इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अराइज ही नहीं करते। बट मोस्ट ऑफ अस हैव, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, मोमेंट्स ऑफ वंडर, लेकिन अधिकतर लोग कभी कभी चीज़ों को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। और किस बात को लेकर के आश्चर्यचकित होते हैं, तो उनके जब वो आश्चर्यचकित होते हैं, सरप्राइज होते हैं, तो उनके मन में एक क्यूरियोसिटी आती है। एंड वी आस्क क्वेश्चन, और तब हम क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू द हिस्ट्री, मतलब इतिहास में क्या हुआ। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे कवर किए हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, आपने किसी व्यक्ति को रोड के किनारे बने टी स्टॉल पर चाय पीते हुए देखा होगा, और आपके क्वेश्चन, आपने उस चीज़ को देखते हुए वंडर किया होगा, और आपने ये दिमाग लाया होगा, आपके क्वेश्चन अराइज हुआ होगा माइंड में कि व्हेन डिड पीपल बिगन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, कि लोगों ने चाय और कॉफ़ी पीना कब शुरू किया। लुकिंग आउट ऑफ विंडो ऑफ अ ट्रेन, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे कवर किया हुआ है। लुकिंग आउट ऑफ विंडो, खिड़की से बाहर देखा होगा चलती ट्रेन में से तुमने, और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा होगा कि व्हेन वर रेलवे बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे, कि रेलगाड़ी की जो है वो कैसे बनी और किस तरीके से लोग ट्रैवल करते होंगे जब रेलगाड़ी नहीं थी पुराने समय में। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ये जब माइंड में हमारे अराइज होते हैं तो एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, और तब हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं जो हिस्टोरियन होते हैं। हेडिंग द न्यूज़पेपर, और दूसरा थर्ड एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अभी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सुबह के टाइम में न्यूज़पेपर आ जाता है सबके यहाँ। यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू प्रिंटेड। आज हमारे पास प्रिंटिंग मशीन है, आज हमारे पास प्रिंटिंग मशीन, लेकिन जब प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करती होगी तो हाउ द न्यूज़ ट्रांसफर्ड, तो न्यूज़ कैसे ट्रांसफर होती होगी, लोग कैसे न्यूज़ पढ़ते होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर दे रखा है, इस फिगर को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपके सामने। तो ये एक अंग्रेज़ हैं, उन्होंने ये चित्र बनाया था। इसमें ये जो पर्सन है ये ब्राह्मण है,
तो ब्राह्मण एक व्यक्ति है, ब्रिटानिया जो साम्राज्य है, जो अंग्रेजों की एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है ब्रिटानिया, तो उसको वो अपनी स्वेच्छा से अपने ग्रंथों को दे रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। तो ये इस पिक्चर में दिखाया गया है, लेकिन ये ओनली दिखाया गया है, वास्तव में ऐसा नहीं था। ये शो अप किया गया किसके लिए? ओनली टू शो इंडियंस हाउ द पीपल आर डिवोटेड टू द ब्रिटिशर्स, ये दिखाने के लिए यहाँ पर शो किया गया। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दे रखा है इसका। हाँ, यहाँ पे बताया भी गया है कि जो रेनल है, रेनल ने एक बार एक रॉबर्ट क्लाइव जो व्यक्ति है, जो आपने सुना होगा, उसका नाम गवर्नर जनरल था, तो उसने रेनल नाम के व्यक्ति से कहा था एक मैप बनाने के लिए हिंदुस्तान का, ताकि वो इंडिया को और अच्छी तरीके से कॉन्क्वेस्ट कर सकें, जीत सकें, और ये दिखाने के लिए कि हम इंडिया को कैसे डोमिनेट कंट्री बनाए। तो ये पिक्चर यहाँ पे शो ऑफ की गई है। चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा, आपने टॉपिक को समझ लिया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, ये आता है यहाँ पर। अच्छा, ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनको हम डेट से जोड़ करके देखते हैं कि किसका कौन सी कोई भी घटना है, कोई भी हैपनिंग है, ये कौन से समय घटित हुई, एक्चुअल डेट हम एक्चुअली इसमें देखते हैं। तो इस तरह के जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे ऊपर आपको क्वेश्चन बताया गया, एक चाय का क्वेश्चन बताया गया, पूछा गया है, एक न्यूज़पेपर का, एक ट्रेन का है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें कहाँ लेके जाते हैं? बैक टू द नेशन ऑफ टाइम, मतलब प्राचीन समय में लेके जाते हैं कि वॉट वॉज देयर हैपनिंग। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रेसाइज, लेकिन जो टाइम होता है हमेशा हम उसे सही रूप से डेटेड में, यानी इन टर्म ऑफ पार्टिकुलर ईयर्स और मंथ्स में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिवीजन नहीं हो सकता है इसमें डेट्स में। समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रेसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कभी कभी इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट, ये वास्तव में गलत भी हो जाता है। सही रूप से डेट हमने किसी घटना की दे दी और बाद में वो चीज़ बाद में प्रूव होने के बाद में एक समय पीरियड ऑफ टाइम के साथ में वो इनकरेक्ट भी साबित होती है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, मतलब लोगों ने एक दिन से ही तो कॉफ़ी और चाय पीना शुरू कर दिया नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आज सभी लोगों ने ये घोषणा हुई कि इंडिया में सब लोग आज से चाय पियेंगे, उसके बाद और सब लोगों ने क्या किया, सब लोगों का डेवलप हो गया टेस्ट एक ही दिन में कि आज से हम पूरे इंडिया में चाय पी जाएगी। ये कैसे हुई होगी घटना? ये घटना कैसे हुई होगी? अब यहाँ पर दे रखा है, दे कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस सच एज दिस, मतलब इसको प्रोसेस करने की कोई भी फिक्स डेट नहीं होगी। इसका धीरे धीरे क्या होगा, लोगों को इसका टेस्ट पसंद आया होगा और उन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर एक और दे रखा है रिलेटेड टू द डेट्स। यहाँ पर दे रखा है, वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया, मतलब हम एक डेट यहाँ पर फिक्स इसलिए नहीं दे सकते कि जब अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ, उसकी कोई भी फिक्स डेट हम यहाँ पर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट्स हैं उनकी नहीं दे सकते, कब स्वतंत्रता के लिए लोगों ने लड़ाई की उसका भी फिक्स हम ब्यौरा नहीं दे सकते। चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और इकोनॉमी में और समाज में किस तरीके से लोगों ने बदलाव किया, इसकी भी हम फिक्स डेट नहीं दे सकते। ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर एन स्ट्रेच ऑफ टाइम, ये चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे बढ़ी और समय के साथ इन्होंने अपना वर्चस्व बनाया। वी कैन ओनली रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम, हम क्या कर सकते हैं, हम केवल स्पैन ऑफ टाइम, हम केवल एक विशेष टाइम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक समय अंतराल जो समय है उसको ही हम केवल देख सकते हैं। चलिए, एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंज बिकम विजिबल, और हम क्या कर सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेट पीरियड ले सकते हैं, मतलब एक बीच का एक चीज़ें ले सकते हैं कि उस समय के आसपास में ये जो घटनाएं हैं ये दिखी होंगी और घटित हुई होंगी, ये बदलाव है जो हुए होंगे। अब इसके बाद में जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि वाई, क्यों, देन वी डू कंटिन्यू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, तब हम डेट्स के साथ में हिस्ट्री को जोड़ के क्यों देखते हैं? जब ऐसा नहीं है, कोई भी घटना जो है वो अपने फिक्स समय पर नहीं हुई है, तो हम क्यों इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? तो यहाँ पे दे रखा है, दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीजन, इसके पीछे कारण है, ये जो एसोसिएशन बना, ये जो ग्रुप बना, लोगों के थिंकिंग ऑफ सेट्स ऑफ थिंकिंग बनी, इसका भी एक रीज़न है। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स, जब एक समय ऐसा हुआ करता था इंडिया के अंदर जब युद्ध लड़े जाते थे और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं एक एक दिन में हो जाया करती थी, तो इट वाज अबाउट रूलर्स, ये किसके बीच में थी? शासकों के बारे में, देयर पॉलिसीज और उनकी नीतियों के बारे में। तो जो इतिहासकार होते हैं, रोट अबाउट द ईयर्स अ किंग वाज क्राउन, तो वो डेट से मेंशन करते थे उस समय की चीज़ों को कि कौन सा राजा कब उसने अपना ताज हासिल किया, वो राजा बना,
कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, कब उसका एक बच्चा हुआ। तो इस तरीके की वो अपनी जो प्रशस्ति पत्र हुआ करते थे, उनके जो पुराने ग्रंथ हुआ करते थे, उनमें वो इस तरह की डेट्स को मेंशन किया करते थे। द ईयर, कौन से ईयर में किस पार्टिकुलर वॉर में वो लड़े, द ईयर ही डाइड, और कौन से समय उनकी मृत्यु हो गई, एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और कौन से समय उनके बाद में दूसरे राजा ने उस शासन को संभाला। तो इस तरह की डेट्स को अगर यहाँ पे देखा जाए तो इम्पोर्टेंस दी जाती है। इतिहास में इस तरह की डेट्स को हमेशा इस तरह की जो हैपनिंग्स होती हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उनको डेट से जोड़ करके देखा जाता है। फॉर इवेंट सच एज दीज, लेकिन इस तरह की घटनाओं में क्या होता है, स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, इस पर एक विशेष डेट, एक मुख्य स्पेसिफिक डेट यहाँ पर दी जाती है। एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, लेकिन इतिहास में अगर देखा जाए तो इस तरह की जो डिबेट्स होती हैं डेट्स को लेकर के कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा राजा कब हुआ। अगर इस तरह की घटना को अगर हम डेट से मेंशन करें तो वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ पास्ट 2 years, आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट बुक हैं वो पिछले 2 साल से हिस्टोरियन हाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यू, वो दूसरे इश्यू को भी हिस्ट्री की बुक्स के साथ में उठा लेते हैं, एंड अदर क्वेश्चंस, और दूसरे क्वेश्चंस को भी एक विशेष कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ते हैं। तो दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, और वो इतिहास में कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं कि लोग अपनी जीविका कैसे कमाते थे उस समय, बोट दे प्रोड्यूस एंड एट, भी किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़े, डेवलपमेंट किया, किस तरीके की चीज़ों को वो खाते थे, हाउ सिटीज़ डेवलप, किस तरीके से शहर विकसित हुए, कैसे मार्केट एक्सिस्टेंस में आए, हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड, किस तरीके से राज्य बने, और नए नए आइडियाओं को कैसे प्रचार प्रसार हुआ, एंड कैसे संस्कृति और सोसाइटी है वो एकदम चेंज हो गई। अब यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, विच डेट्स, किस तरीके की डेट्स होती हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बाय व्हाट क्राइटेरियाज डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कौन सी डेट जो हम चुनते हैं, अ सेट ऑफ डेट्स मतलब एक ग्रुप होता है डेट्स का, उसमें से कौन सी डेट महत्वपूर्ण होती है, कौन सी डेट, किस तरीके से हम डेट्स को वहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाइटल हो जाता है, काफ़ी कठिन हो जाता है जब हम किसी विशेष इंपॉर्टेंट इवेंट्स को उसके साथ में जोड़ते हैं। इफ वी फोकस ऑन स्टडी चेंजेज, लेकिन जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, नए इश्यूज़ को देखते हैं एक ग्रेट डेट्स ऑफ इसके साथ में, एक अपियर सिग्निफिकेंस के साथ में नई डेट्स, जो सेट ऑफ डेट्स होते हैं उसको कनेक्ट करके देखते हैं जो हिस्टोरियन है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाई, इतिहास में जो चीज़ें हैं ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, जब इतिहास में ब्रिटिशर्स जो थे, जब ब्रिटिश इतिहास लिखा गया तो द रूल ऑफ ईच गवर्नर, जो प्रत्येक गवर्नर का जो शासन हुआ उसमें क्या था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था उस समय। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है तो ऐसे उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उसके शासन को लिखा जाता था किस तरीके से, उनकी क्या क्या लिखा जाता था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती थी, कैसी उनकी पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से वो राज्य कर रहे हैं, कितने समय वो रहे, कब से कब तक वो हुए। तो यहाँ पर दीज हिस्टोरिकल बिगन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसका जो रूल हुआ इंडिया के ऊपर वो था 1774 से लेकर के 1785, तो ये डेट है उसकी, इतने समय में वॉरेन हेस्टिंग रहा। अब जो हमारा अंतिम जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम क्या था, लॉर्ड माउंट बेटन। तो ये चीज़ें, अब इसके बीच में कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए तो वो अलग अलग सेपरेट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम कौन कौन से गवर्नर जनरल को पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे हेस्टिंग्स, वेल्सले, डेंटिक्ट, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग चैप्टर्स में। अलग अलग जो आगे हमारे चैप्टर्स आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स, उसमें हम इनको कवर करेंगे। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट। आपने देखा होगा कि ये जो गवर्नर थे उन्होंने किस तरीके से अपने सक्सेशन को आगे बढ़ाया, और ये ऐसा लगता था कि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लगातार गवर्नर जनरल बनते जाएंगे। लेकिन जनरल्स एंड गवर्नर जनरल हुए या जनरल हुए या वाइसरॉय हुए, ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू द पर्सनैलिटीज़। अब उसमें जो हिस्ट्री बुक्स हैं उसमें इनके बारे में बताया जाएगा आपको कि उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, टू देयर एक्टिविटीज़, उनकी एक्टिविटी क्या थी, पॉलिसीज़ क्या थी, अचीवमेंट्स क्या थे। इट वॉज एज इफ़
देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लिप्स, मतलब इस तरीके से बताया जाता था कि उनके जीवन के बाहर कुछ नहीं था, केवल उन्हीं का जीवन था जिसको लोग फोकस किया करते थे। दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, और यही हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण होता था। द क्रोनोलॉजी, जो क्रोनोलॉजी होता है क्या होता है, असेंडिंग डेट्स, मतलब डेट्स के बढ़ने के साथ में देयर लिप्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होता होगा कि क्यों हम हिस्ट्री में एक के बाद एक चीज़ को रख करके पढ़ते हैं। ओके कैसे क्रोनोलॉजिकली हम ब्रिटिश इंडिया को देखते हैं कि इसके बाद ये घटना हुई, मतलब असेंडिंग डेट्स में हम देखते हैं। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, हम अलग अलग तरीके से क्यों नहीं देखते हैं। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद द फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल, मतलब जो गवर्नर जनरल्स का जो लाइफ थी, जीवन था, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनके जो काम करने का स्टाइल था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उसके साथ में हमने दूसरी चीज़ों को हम क्यों जोड़ के नहीं देखते कि बाकी के जो ग्रुप थे इंडिया में वो क्या कर रहे थे, क्लासेस थी और इंडियन सोसाइटी थी, क्यों नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है। व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम इतिहास लिखते हैं, जब इतिहास लिखा जाता है और कोई कहानी लिखी जाती है, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, तो हम इसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं, इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर, इसलिए ऐसा किया जाता है कि सम कोहेरेंस, कोहेरेंस मीन्स होता है पैटर्न वाइज किसी की चीज़ को देखना, कोहेरेंस मीन्स होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप अगर कोई चीज़ हो रही है तो हम इसको कोहेरेंस बोलते हैं। कोहेरेंस में क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे अभी आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हो तो आपको क्रोनोलॉजिकली डेट्स के डिवीजन में वहाँ पर दिखाया जाएगा कि कौन सी घटना कब हुई, इसके बाद कौन सी हुई, इसके बाद क्यों हुई। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हम इसको एक स्टोरी टाइप में देख सकें कि इसके बाद ये हुआ, स्टोरी मॉडल बन सके वहाँ पर। ओके उसके ताकि आप फोकस करके उस चीज़ को अच्छी तरीके से इवेंट्स जो हैं वहाँ पर जो दिए गए हैं, उन इवेंट्स को एक शेप के रूप में आप देख सकें और स्टोरी टेलिंग के रूप में बच्चे उसको आसानी से समझ जाएं। तो इसलिए उसको एक हिस्टोरिकल इवेंट्स तो वहाँ पर दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पर एक कहानी की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। इन द हिस्ट्री, जो इतिहास होते हैं, दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश, और जो इतिहास है ज़्यादातर किसके आसपास घूमता है, गवर्नर जनरल्स के आसपास, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी काम करने की, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर इतिहास को दिखाया गया है। दे हैव नो स्पेस, वॉट देन वी डू, ओके क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आर हिस्ट्री, हमारे पास दूसरा कोई इतिहास का फॉर्मेट नहीं है, इसलिए हमारे जो इतिहासकार हैं वो यहाँ से देखते हैं चीज़ों को। दिस वुड मीन दैट ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, मतलब जो पुरानी डेट्स हैं उनका इतना महत्वपूर्ण है जितनी नई डेट्स का है। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, और दूसरी जो सेट ऑफ डेट्स हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर एक ऊपर एक फिगर है, आपने देखा होगा लिप्टन टी का फिगर है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति हॉर्स पर बैठा हुआ है, ये रानी विक्टोरिया का थर्ड सन है, जो उस चाय के प्रचार में निकला गया। ये उसका प्रशस्ति है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं दूसरी भाषा में, आप देख सकते हैं। चैप्टर आपका काफ़ी लॉन्ग है, तो थोड़ा सा अभी हम इसको थोड़ा और कवर कर लेते हैं, तो इसके बाद हम आगे कल देखेंगे। चलिए अब हम इसको जो चैप्टर है आपका उसको हम कल करेंगे, जो रिमेनिंग चैप्टर है। और मेरा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो फिनिश करते हैं आज का वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए।